अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th को सॉल्व करना सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज को ध्यान से सीखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द और आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए आइए, आज का टाइम वेस्ट किए बगैर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर क्लास 9th यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। आज हम लोगों ने लॉगरिथम का चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो बहुत ही अहम है, ये हल करना सीखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे ताकि हमें एक एक पॉइंट की समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज किए बगैर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 6 पार्ट, इनको हल करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को हल करने से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके 4 रूल्स हैं, ये आप लोग जस्ट अपने माइंड में बिठा लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी बात समझ आ जाएगी। रूल आप लोगों के सामने है, लॉगरिथम्स के लॉ जिसको हम लोग कहते हैं वो ये हैं। बेसिकली इसको मैं याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ, आपके इंशाल्लाह माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे, तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। पहला रूल है हमारे पास, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो और सिंगल लॉग हो, जब हम लोग लॉग अलग-अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास प्लस आ जाएगा। सिंपल सा रूल है। अगर दो वैल्यूज अगर दो वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो और एक लॉग हो, जब हम लोग इन लोगों का इनका अलग अलग लॉग करना है, तो x का लॉग लेदा, y का लॉग लेदा और दरमियान में मल्टीप्लाई की जगह जस्ट प्लस आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रूल है हमारे पास, log x ओवर y। अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम भी हम लोग ऊपर वाली का log अलग कर देंगे, नीचे वाली का log अलग कर देंगे। लेकिन क्या करना है, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, डिवाइड होगा तो माइनस आएगा। जस्ट ये सिंपल से दो रूल है बेसिकली जो हम लोगों ने यूज करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोल नंबर 3। अगर लाग के आगे पावर आ जाए, क्या आ जाए, लाग के आगे पावर, तो पावर हमेशा लाग से पहले लिखा करेंगे। ये हर सवाल के अंदर यूज होनी है, जिन सवालों के अंदर पावर आया करेगी। अगर हमारे पास पावर और बेस सेम आ जाए, यानी कि 2 2 आ जाए, 5 5 आ जाए, 7 7 आ जाए, एन एन आ जाए, कोई भी पावर अगर दो वैल्यूज की सेम आ गई, तो उनकी हमेशा हमारे पास उसका आंसर 1 आया करेगा। तो ये हमारे पास 4 रूल्स हैं, जिस बच्चे को ये 4 रूल्स माइंड में बैठ के समझो उसके लिए बिल्कुल ये आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। इनको हम लोगों ने एवेल्युएट करना है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। हेडिंग्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 2.4 के अंदर ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास ये जो log 2 है, log 2 ये बेसिकली बेस है, इसका ना होने के बराबर काम है, ये बस कटिंग के लिए यूज होनी करनी है और इसके अलावा ये बहुत कम यूज हुआ करेगी। असल जो भी काम हुआ करेगा ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है इनके ऊपर हुआ करेगा। ये जो पो में वैल्यू हुआ करेगी ये ना होने के बराबर है, ये बस कटिंग है, यानी कि ये वाला रूल है जो फोर्थ वाला रूल, इसके लिए यूज होनी करनी, अदरवाइज ये यूज नहीं होगी। एक बात आपको मैं क्लियरली बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये 2 की पावर 18 नहीं है, ये बेस है, ये और चीज है, ठीक है। जब पावर आएगी वो भी आपको इंशाल्लाह मैं क्लियर बता दूंगा। उसके अंदर 3 वैल्यू आ जाएंगे, 2 18 और 18 की पावर ऊपर कोई भी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 18 है हमारे पास, 18 का हम लोगों ने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर आप लोगों के सामने देख सकते हैं, 2 9 जार, 3 9 जार, 3 3 9 जार। तो देखें 3 दो दफा आया तो 3 की पावर 2 लिख ली, मल्टीप्लाई 2, 9 का एलसीएम लिया, वो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2। अब ये देखिएगा, आप लिख सकते हैं 18 की जगह ये वैल्यू आ गई, 9 की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये वाला रूल हम लोगों ने अप्लाई करना है, सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो रहे उनका लॉग हम लोग अलग अलग कर दिया करेंगे और दरमियान में जस्ट प्लस आया करेगा। आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया है, प्लस आ गया है, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसी हैं। तो अब ये देखें 3 की पावर 2, एक ये 2 है, एक ये 3 है और ये 2 है।
ये जो 3 की पावर होगी वो पावर होगी, नीचे वाली पावर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। तो आपको मैंने बताया जब भी पावर आए तो वो हमेशा क्या होगी, ला के पीछे चली जाएगी। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह ये वैल्यू एज इट इज आ गई और ये भी हमारे पास पावर पीछे चल के ये आ गई। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल और इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास 1 और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट और इसका आंसर आ गया 1। ये पार्ट 1 था, बिल्कुल आप लोगों के सामने था, तो थोड़ा सा डिटेल से मैंने समझाया है ताकि आइंदा आपको अगले पार्ट्स की आसानी से समझ आ सके। सेकंड पार्ट है हमारे पास 64 एंड 2। आप लोग देख सकते हैं 64 है, 64 का हम लोगों ने एलसीएम लेना है 2 32 2 16 2 18 2 2 8 2 4 2 8। यानी आप लोग क्या करते जाएंगे, जस्ट इसको डिवाइड करते जाएंगे। देखें 64 है, 64 डिवाइडेड बाय 2 आंसर। फिर आप लोग 32 आया है, 32 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे आंसर, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे आंसर, डिवाइड करेंगे आंसर। इस तरह आप लोग जैसे ही ये एलसीएम लेंगे आपके सामने कटिंग होके आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ गई 64 में, 2 की पावर आ गई हमारे पास 6। और क्योंकि ये पावर है, पावर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लॉग से पीछे लिखते हैं। तो ये हमारे पास लॉग के पीछे आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये log 2 है, ये भी 2 है। जब मैंने बोला था कि दो वैल्यू सेम आएंगे तो ये वाला रूल था जो ये हम लोग लगाएंगे, इसकी जगह 1 आ गया। और इसकी भी जब पावर पीछे जाएगी ये भी log 2/2 आ गया, तो इसकी जगह भी 1 आ गया। 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 प्लस 1 7। तो ये आपका सवाल सिंपल हल हो गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हम लोगों ने 8 है, 8 का एलसीएम लिया, जो क्या आएगा हमारे पास 8 का एलसीएम लिया जो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 3। और 18 का अगेन एलसीएम लिया जैसे पिछले सवाल के अंदर हम लोगों ने एलसीएम लिया था। तो इधर हमारे पास क्या है 18, 2 को 18 के ऊपर डिवाइड किया 9 आया, 3 को 9 के ऊपर डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 के ऊपर डिवाइड किया 1 आ गया। अब ये देखें हमारे पास 3 की पावर 3 सॉरी 3 की पावर 2 और साथ आ गया 2। ये एज इट इज आ गया 18 की जगह और 8 की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू लिखी। ये इसका ये है और इस वाली का ये है। तो ये जो कि हमारे पास पीछे वो एज इट इज रहेगा। इसकी पावर लैदा की ये हमारे पास पावर है पीछे आ गई। आपको बताया था जब भी लॉग के ऊपर पावर आती है, जब भी लॉग के ऊपर पावर लॉग के आगे पावर आती है तो हमेशा पीछे चल जाती है। 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। साथ है इसका लॉग लैदा कर दिया, इसका लॉग लैदा कर दिया जी। इसकी भी पावर पीछे चली गई। अब हम जो ये इसको कैंसिल करेंगे बाकी ये बच गया और ये एज इट इज आ गया। ये दोनों सेम है और अपोजिट साइन है। प्लस माइनस हमेशा क्या हुआ करेंगे, कटिंग। जब भी दो वैल्यू हमारे पास सेम आया करेंगी, जब भी हमारे पास दो वैल्यू सेम आया करेंगी हमेशा हम लोग उनको कटिंग किया करेंगे। लेकिन शर्त ये को दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। जिस प्लस और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तो log 3/3 हमारे पास आ गया 1, -2 को सिंपल 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आंसर आ गया। पार्ट 4 है हमारे पास, बिल्कुल आसान है, आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने इसको हल करना है। देखिए अब उल्टा काम करने लगे हैं, यानी कि ये जो रोल था हमारे पास ये वाला, यानी कि ये वाली फॉर्म दी हुई है, अब हमने ये वाली फॉर्म बनानी है इसकी। तो क्या होगा, ला के पीछे जब भी पावर आए, ला के पीछे या वैल्यू आए आगे पावर, तो हमेशा ला के पीछे भी आ सकती है। जो जो पीछे वैल्यू होगी तो उसकी पावर भी तो बन सकती है ना। तो इस 2 को हमने ला के 2 की पावर बना ली। और ये 25 है, 25 को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। अब 2 की पावर 2 4, तो दोनों का लाग अलग अलग है। प्लस है, एक लाग लिखा और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका हम लोगों ने ये वाला रूल अप्लाई किया फर्स्ट वन। तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। तो 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 100 आया। और 100 को आप लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 पीछे चले गया। सिंपल आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू लेते हैं ना, 10 की पावर log 10, log 10 निकालेंगे तो आपको सिंपल क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। बेसिकली ये जो log है हमारे पास, इसकी बेस होती है 10। तो 10 10 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाता है हमारे पास। और दूसरा जो है ln, उसकी एक्सपोनेंट जो बेस है वो होती है e। तो ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में रखें। log 10 है हमारे पास, log 10 की वैल्यू आ गई 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इस पार्ट के अंदर भी वही सेम काम है। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे 64 है। 64 का एलसीएम लिया जो कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 को डिवाइड करेंगे 32 के ऊपर 16, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 8, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 4, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 1।
ये हमारे पास 2 की पावर आ गई 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग देख सकते हैं, एक तो हम लोग ये मेथड कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है क्योंकि हमारे पास बेस इधर क्या है 4, बेस क्या है 4, तो हम लोग एक ये मेथड के साथ कर सकते हैं, दोनों के साथ आपका आंसर ठीक आएगा। तो 64 है, 4 के साथ हम लोग कर लेते हैं, 4 को 16 के ऊपर डिवाइड किया, तो 4 को 64 को डिवाइड किया, 4 के ऊपर 16 आया, 4 को डिवाइड 16 को डिवाइड किया, 4 के ऊपर 4 आया, 4 को अगेन 4 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया, यानी कि 4 की पावर क्या आ गई 3। बेसिकली मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि इसकी बेस क्या थी 1 थी, तो सॉरी बेस क्या थी 4, तो मैं बेस और दूसरी वैल्यू को सेम करके कटिंग कर देता हूँ ना बाद में, इसलिए फिर आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने 4 के साथ किया है। और ये जो 25 है, 25 को हम लोग लिख लेंगे 5 की पावर 2, तो ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 2। तो आप लोग देख सकते हैं 5 की पावर 2 है, पावर हमेशा हम लोग पीछे लिखेंगे, तो ये पावर इसकी आगे पीछे ला के ये 3 3 के साथ कैंसिल, और इसकी पावर जैसे इसके पीछे आएगी 2 2 जार क्या हो गया 4, इसकी जगह आ गया 1, इसकी जगह भी आ गया 1, 4 1 जार 4 और 4 प्लस 1 5 हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या है वो हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 6 भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले है हमारे पास 12, 12 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन जिसके आप लोग कहते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 2 12 को आपने 2 को 12 को आपने 2 के ऊपर डिवाइड किया 6 आया, 12 को 6 को आपने 2 के ऊपर डिवाइड किया 3 आया, और 3 को आपने 3 के ऊपर डिवाइड किया 1 आया। इसी तरह हमारे पास ये 0.25 है, इसको पहले हम लोग पॉइंट इसका खत्म करेंगे। इसका जैसे ही हम लोग पॉइंट खत्म करते हैं तो आ जाएगा, आपको पता है कि ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, पॉइंट के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं, पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे हमेशा 1, और साथ ही आपका जितने पॉइंट के बाद वैल्यू उतने हम लोग 0 लगा देते हैं। तो उधर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं 2, इसलिए ये क्या आ गया हमारे पास 2 0 आ गए। तो 12 की जगह हम लोगों ने ये जो एलसीएम लिया ये आ गया 25। आपको पता है ये थोड़ा सा उसने अभी एक स्टेप ये किया है कि log 25 लैदा कर दिया और log 100 लैदा कर दिया, यानी कि डिवाइड हो रही है दो वैल्यू, और आपको पता है जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो हमेशा हम लोग जब उनका log लैदा लैदा करें तो माइनस आता है। तो इसका log लैदा कर दिया, 3 का log लैदा कर दिया, 25 का log लैदा कर दिया, 100 का log लैदा कर दिया। और जैसे ही आप लोग अलग-अलग लॉग करते हैं, 2 की तो पावर है, पावर जब भी हम लोग उसको लॉग के पीछे लेकर जाते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा लॉग के पीछे चलेगी पावर, तो ये आगे 2 लॉग 3 की पावर 2, और लॉग 3 ओवर 3 आ गया हमारे पास 1, लॉग 25 है उसे हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 100 को लिख सकते हैं इस तरह, आप लोग कुछ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये 100 का हम लोगों ने एलसीएम लिया। बेसिकली हम लोगों ने कटिंग करनी थी, इसलिए हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो जैसे कि ये वैल्यू एज इट इज आ गई, ये 1 एज इट इज आ गया, ये हमारे पास इसका 5 की पावर 2 है, पावर पीछे चली गई, तो इसका log लैदा करूंगा तो 2 पीछे चले जाएगा साथ ही एक स्टेप के अंदर, और माइनस माइनस बेसिकली पावर मल्टीप्लाई की जगह कहता है प्लस, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस, इस वजह से क्या आ गया हमारे पास ये भी माइनस आ गया, तो ये 5 की पावर भी पीछे चली गई, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, सिंपल 1 बच गया और ये आपका सवाल हल हो गया। तो ये पार्ट 1 है जो हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमें क्वेश्चन 2 के में हमें बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि ये जो जितने भी लॉग दिए हुए हैं इसको हम लोगों ने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। सिंगल लॉगरिथम में करने के लिए हमें इसका ना रिवर्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसने हमें इस फॉर्म में दिया होगा वैल्यूज, यानी कि ये फॉर्म में दी होंगी, और इसको हमने इस फॉर्म में लेकर जाना है सिंगल लॉगरिथम में। तो आप लोग एक बात अपने जहन में रख लीजिए, जब हमारे पास प्लस हुआ करेगा तो उसकी जगह मल्टीप्लाई आएगा, और जब माइनस हुआ करेगा उसकी जगह क्या आएगा डिवाइड आएगा, और अगर वैल्यू पीछे होगी लाके वो क्या बन जाएगा उसकी पावर बन जाए करेगी। तो ये चीज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ला के पीछे क्या है वैल्यू है, और मैंने आपको बताया है जैसे ही कोई वैल्यू ला के पीछे आया करेगी वो बेसिकली उसकी पावर हुआ करेगी, तो ये पावर बन गई, ये भी पावर बन गई 3 की। तो आप 25 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, और आपको पता है जब भी पावर यानी कि स्केयर और स्केयर रूट आए, बेसिकली ये 1 और 2 स्केयर रूट की वैल्यू है, तो ये स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल, तो आप लोग देख सकते हैं log 5, और ला ये 2 की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 9,
तो 3 की पावर 2 आ गई 9। तो दोनों का दरमियान प्लस है। जैसे हम लोग लाग इकट्ठा करेंगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5, तो 9 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया हमारे पास 45। और सिंपल ये सवाल हल हो गया आपका। नेक्स्ट है पार्ट टू। पार्ट टू बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पता है log 9 माइनस log 1/3, तो माइनस की जगह क्या आएगा डिवाइड, एक सिंगल log काट लीजिए। जैसे ही 9/1/3 आएगा तो ये वैल्यू उल्ट जाएगी क्योंकि ओवर के नीचे ओवर आ गई है, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 3/1। 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर 27 है। सिंपल सवाल हल ये भी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए तीन वैल्यूज आ गई हैं बेसिकली, 5 बेस 5 2, सॉरी बेस 5 पावर, उसके बाद है वैल्यू बी और उसकी पावर क्या है 2। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही 2 हम मैंने आपको बताया था जब भी इस वैल्यू की पावर आया करेगी वो हमेशा पीछे चल जाया करेगी, तो ये पीछे चली गई। इधर ये 3 है, ये भी पीछे चलेगा। आप लोग एक चीज नोट की होगी, ये तो हमारे पास 2 3 जार क्या हो गया 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन एक चीज अब आप लोग देख सकते हैं, इसका log और ये वाली वैल्यू, आप लोग इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर देखें तो ये हमारे पास सेम है। सेम कैसे है, इधर log 5 है, इधर क्या है log 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 और 5 को इग्नोर करेंगे। ये जो 5 है जिधर जिधर मेरी फिंगर है ये 5 इग्नोर आएगा क्योंकि log a नीचे है, इधर a नीचे आ गया और b ऊपर है तो b ऊपर आ गया, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कंपोज हो जाती है। ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसको हम लोग बेस चेंज करते हैं। इसमें हम लोग आगे भी जाके यूज होगा, यानी कि जो सेम वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी और जो अननोन है यानी कि सेम नहीं है वो दोनों इकट्ठी हो गए log की शक्ल बन जाया करेगी। तो आपका ये पार्ट नंबर 3 भी हल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर आप लोग देख सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा आसान है। ला के पीछे क्या है पावर है, वैल्यू है वो पावर बन जाएगी, साथ ही इसके पीछे कुछ भी नहीं है एज इट इज आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं और इसके अलावा कोई स्टेप नहीं होगा। ये भी log 3 है, ये भी log 3, दोनों का log इकट्ठा किया, मल्टी प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, प्लस की जगह क्या आता है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई लगा लेंगे, बाकी दोनों वैल्यू हम लोगों ने इकट्ठी कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या होता है वो हम लोग देखने लगे हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर अगेन उसने ला के पीछे वैल्यू दी हुई है, वो तो सिंपल बन गई पावर। या पहले एक काम कर ले, प्लस वाली वैल्यू को एक तरफ कर ले और माइनस वाली वैल्यू को एक तरफ। प्लस वाली वैल्यू हम लोगों ने पहले लिख ली और माइनस वाली वैल्यू हम लोगों ने बाद में लिख ली। अब जैसे ही हम लोग प्लस वाली वैल्यू पहले कर ली, माइनस वाली वैल्यू बाद में कर ली, तो ये log के पीछे क्या है पावर, ये पावर बन गई और इधर कुछ नहीं वैल्यू है, ये एज इट इज आ गया, यानी कि 5 की पावर z और माइनस log 5 की पावर y। और आप लोगों को पता है जब दो log हम लोग इकट्ठे करते हैं, जब log हम लोग इकट्ठे करें तो क्या होता है, ये होगा जी प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड। तो देखें log 5 तीनों के अंदर इकट्ठा किया, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 आ गई और z क्योंकि इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है आ गया, मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस है तो क्या आ गया हमारे पास डिवाइड होके y आ गया। तो ये पार्ट नंबर आपके पास 5 भी हल। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या है वो देखते हैं। कहता है 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। ln b बेसिकली हमारे पास log का ही रोल अदा करता है। ln b हमारे पास बेसिकली log का ही रोल अदा करेगा क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। बेसिकली बस इनकी वो बेस सेम सॉरी एक्सपोनेंट्स चेंज है। इनकी जो ln है इसके हमारे पास बेस होती है e और जो हमारे पास दूसरा log है उसकी बेस होता है 10। तो रूल वही चलेंगे, कोई नहीं रूल नहीं चलेगा इसमें। तो जैसे ही ln के पीछे कोई वैल्यू है वो पावर बन गई, ln के पीछे आ गई पावर, ln के पीछे क्या आ गई पावर। तो आप लोगों को पता है जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका हम लोग log जब इकट्ठा कर देते तो प्लस की जगह क्या आता था मल्टीप्लाई, इधर भी वही सेम रूल लगेगा। अगर डिवाइड हो रही हो तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो ये आपके पास सिंपल सवाल है, टू बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पहले उसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर क्या है हमारे पास वो देखते हैं। कहता है जी हमारे पास एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज करके हम लोगों ने इनको एक्सपेंड करना है, यानी कि क्या क्या हो सकता है वो हम लोगों ने बताना है जी। तो देखें
सिंपल सा है हमारे पास log 11 माइनस log 5, यानी कि उल्ट काम कर देना जी। पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपेंड से हम लोग सिंगल लॉग में गए थे। अब हमारे पास सिंगल लॉग से हम लोगों ने एक्सपेंड वाली फॉर्म में जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं log 11 माइनस log 5, क्योंकि और तो कोई पावर है ही नहीं, तो सिंपली ऐसे ही हल होगा। नेक्स्ट है पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर उसने बोला है log 5 वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 8 ए की पावर 6। तो आप लोग देख सकते हैं 8 को जब हम लोग उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आएगा 2 की पावर 3। तो 8 की जगह अगर 2 की पावर 3, और स्क्वायर रूट आपको बताया भी था कि ये हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमेशा 1/2। इस तरह अगर क्यूब रूट आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/3। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रख लें। अगर 4 आएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो 8 की जगह आ गया 2 की पावर 3, ए की जगह आ गया 6, और इसके रूट की जगह आ गया 1/2। अब हमने इसकी पावर, ये होल पावर है, ब्रैकेट का मतलब होल पावर, इसकी पावर लैदा कर दी, इसकी पावर लैदा कर दी। जैसे इसकी पावर को इसके साथ लैदा करेंगे तो वो आ जाएगा 3/2, यानी कि मल्टीप्लाई होकर 3 1 जार 3। तो इसको करेंगे, कटिंग होगा 3 आ गया। यहाँ तक आए हम लोग। अब दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई है, लाग लैदा लैदा करना है। पहली का लाग लैदा करेंगे, सादी पावर पीछे, तो मल्टीप्लाई की जगह आ गया प्लस, इसकी पावर पीछे log वैल्यू। ये सवाल आपका सिंपल हल हो गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है वो देखते हैं, बहुत से आसान है। log फर्स्ट वाली वैल्यू, log फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आना था, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि दो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, प्लस आएगा, इधर आएगा हमारे पास प्लस। क्योंकि मल्टीप्लाई था तो उसको हमने क्या करना है, प्लस। तो ये आ गया हमारे पास log फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की जगह गया प्लस, log सेकंड वाली वैल्यू डिवाइड की जगह माइनस, log तीसरी वाली वैल्यू। और अब पावर जब भी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ln के पीछे लेकर जाएंगे। सिंपल सा सवाल है, कोई इतना खास मुश्किल है नहीं है। पार्ट नंबर 4 है, log के आगे क्या आ गया, होल पावर। जब भी पावर आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको log के पीछे लेकर जाते हैं, तो ये पीछे चलेगी। बाकी सिंपल है, log फर्स्ट वैल्यू प्लस log सेकंड वैल्यू माइनस log थर्ड वैल्यू, क्योंकि डिवाइड आ गया तो इसलिए ये फोर्थ पार्ट भी हल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आप लोगों के सामने, बहुत ज्यादा आसान है। आप लोग देख सकते हैं क्यूब रूट आ गया है, और क्यूब रूट किसके बराबर है जी, 1/3 के। किसके बराबर है, 1/3। तो ये होल पावर बन गई। और जैसे ही हम लोग होल पावर को, एक तो मेथड ये है इसको अलग-अलग कर लें, दूसरा ये है जी 16 को आप लोग कर सकते हैं 2 की पावर 4, इसकी पावर लेदा, इसकी पावर लेदा, 4 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल। तो ln फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, प्लस, प्लस ln सेकंड वैल्यू, और पावर हमेशा क्या होती है, ln के पीछे जाएगी। तो ये चीज आप लोगों के सामने होगी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर आप लोग देख सकते हैं होल पावर आ गई है अगेन। होल पावर को क्या हम लोग करेंगे, ये हमारे पास सबसे पहले ला के पीछे चलेगी, बाकी वैल्यूज वैसे ही। अब ये ऊपर वाली एक वैल्यू है, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसको, एक 1 का log अलग कर देते हैं और एक का log अलग कर देते हैं, ऐसा गलती नहीं करनी। तो log 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस ए माइनस बी, ये बेसिकली एक वैल्यू है। तो ये हम आपका पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इनके थ्रू हम लोगों ने log x की सॉरी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने का आसान बहुत तरीका है, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, तो ध्यान से सीखिएगा। log 2 प्लस log x इक्वल टू x। तो आप लोगों को पता है जब भी दो अलग अलग लाग हो, उनके दरमियान प्लस हो, और हम लोग प्लस की जगह जब उनका हम लोग इकट्ठा लाग करें, अभी अलग अलग लाग है, जब इकट्ठा लाग करना है तो क्या होगा, हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी जी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 10 है हमारे पास, सॉरी 1 है, तो आप लोग देख सकते हैं कि log 10 हम लोग लिखे हैं तो वो क्या आ जाता है 1। तो इसका मतलब 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, log 10। तो log 10 आ गया इस 1 की जगह, तो log log के साथ कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 10, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 5 डायरेक्ट आंसर हम लोगों ने लिख लिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, आप लोग देखें सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। दोनों का log पर प्लस है, दोनों के log के दरमियान,
दोनों का log प्लस किया, यानी कि मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लिया एक सिंगल log करके, तो 8 को x से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें इसको हम लोग हल कैसे करना है। ये हम लोगों ने 2.3 के अंदर किया हुआ है, 2.2 के अंदर भी किया हुआ है। जैसे ही हम लोग log खत्म करते हैं, जैसे ही हम लोग log खत्म करें तो क्या होता है, इक्वल की जो इस तरफ वैल्यू है वो इस तरफ चली जाएगी और जो पावर है वो इस तरफ आ जाएगी। तो हम लोग यही किया है, 5 इक्वल की इधर आकर 2 की पावर बन गई और 8x इधर आकर क्या हो गया, वैल्यू बन गई, नंबर बन गया। तो 2 की पावर 5 क्या हो गई हमारे पास, 32। कैलकुलेटर से आप लोग हल कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट हल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आ गई हमारे पास 32। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे 32 है, हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कटिंग होके क्या आ गया हमारे पास 4, और ये क्वेश्चन हल। सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट है इसका, हमारे पास 81 है। 81 का आप लोग सबसे पहले एलसीएम ले लें, 244 का एलसीएम ले लें, 244 का एलसीएम लिया तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर आ गई 5, और 81 का लेना है, 80 का लेना तो वो आएगा 1 2 3 4, तो हमारे पास 3 की पावर आ गई 4। तो आप लोग देख सकते हैं 81 की जगह आ गया हमारे पास 3 की पावर 4, और 243 की जगह आ गया 3 की पावर 5। पावर ये और एक ये पावर, पावर के ऊपर पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 10 आ गया, यानी कि 2 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, बेस बेस के साथ कैंसिल, बाकी आ गया हमारे पास 4x, 4x इक्वल टू 5x प्लस 10, 10 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, और ये वैल्यू इधर प्लस है, इधर आ गया हमारे पास क्या हो गई, माइनस। 5x से हमने 4x निकाला, पीछे आ गया आपके पास 4x से हमने एक x निकाला, आ गया 5x, 5x में से 4x निकाला, आ गया सिंगल x, तो ये आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर पार्ट। फोर पार्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा आसान सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। देखें ये भी 27 है और ये भी 27 है, दोनों क्या है 27। तो आप लोग देखें इसकी पावर इस टाइम क्या है 27 की, इसकी पावर 1 है। जिसकी कुछ पावर ना हो उसकी पावर हमेशा क्या होती है 1। तो ये 1/27 है, तो ये पावर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो जैसे ही -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो आ गया हमारे पास -1 को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -x, तो माइनस माइनस प्लस किया मल्टीप्लाई तो 6 आ गया जी। तो 27, ये 27 के साथ कैंसिल, -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इस तरफ हमारे पास क्या है माइनस है, इधर आके इक्वल की तरफ क्या हो गया प्लस, और ये इधर प्लस है तो इधर आगे क्या हो गया माइनस। 6 - 1 आ गया 5, और ये साथ ही क्वेश्चन आपका हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। ये भी सेम वही पार्ट है जिससे हम लोगों ने पहले किया है। क्या होगा जी, ये लाग खत्म होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था इस लाग की बेस क्या होती है हमेशा 10। तो इसकी बेस आ गई हमारे पास 10। जैसे ही लाग को खत्म करेंगे, इक्वल के जो इस तरफ वैल्यू होगी वो इक्वल की दूसरी तरफ चली जाएगी, और जो ऑलरेडी पावर है या ऑलरेडी वैल्यू वो इक्वल की इस तरफ आ जाएगी। ये हम लोगों ने 2.3 के अंदर और 2.2 के अंदर भी ये काम किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये लॉग खत्म किया 2 इधर आ गया और ये वैल्यू इधर आ गई। तो 2 की पावर क्या हो गई, 10 की पावर हो गई 200। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया आपके पास सिंपल 100, और 10 आ गया आपके पास 100, इधर भी आ गया आपके पास 100। 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया जी डिवाइड। तो जैसे ही आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करते हैं 100 को, 110 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आपके पास आ गया 22। तो ये भी आपका सवाल हल। इस पार्ट का लास्ट सवाल है वो आप लोग देखें, तो वो क्या है हमारे पास, कहता है log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग हल करना है। अलग अलग लाग है, पहले हम लोग इकट्ठे लाग कर लेंगे। जैसे जैसे अलग अलग लाग है उसको इकट्ठे लाग को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड की जगह क्या गया माइनस, पहली वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू नीचे, यानी कि जैसे हम लोग
डबल लॉग को या मल्टीपल लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते थे। माइनस का क्या था डिवाइड। तो अगेन वही काम, ये लॉग को खत्म किया, इक्वल के इस तरफ जो वैल्यू है वो इस तरफ आ जाएगी और जो ऑलरेडी पावर है वो इक्वल की दूसरी तरफ चल जाएगी। आप लोगों ने ऑलरेडी 2.3 में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं अटेंड किया तो सबसे पहले 2.3 समझ लें, उसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है। टू की पावर क्या होगी 4 आ गया। अब क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स माइनस 4 इक्वल की इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिससे आप लोग कहते हैं, और उर्दू में से कहते हैं हम लोग ज़रबे चिल्ले पाए। जी बिल्कुल, ज़रबे चिल्ले पाए। तो 4 को इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 16, 4 को लहदा मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ लहदा मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर हमारे पास क्या है जी, प्लस है, इक्वल के इधर आ गया माइनस, 4x में से x माइनस किया 3x, 16 प्लस 17, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। आप लोग अगर डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड करके लिख लें, यहाँ तक छोड़े, यहाँ तक भी ठीक है। वैसे आपकी बुक ने आंसर यहाँ तक दिया है, आपकी बुक ने आंसर दिया है यहाँ तक, तो आप लोग देख सकते हैं 4x में से x माइनस किया 3x, 6 प्लस 16 प्लस 17, आगे x इज इक्वल टू 17 और 3 आगे डिवाइड किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया है। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें से इंशाल्लाह आपको एक लॉन्ग सवाल लाजमी पूछा जाएगा। अक्सर एक्सरसाइज वो जो थी पहले पिछली एक्सरसाइज वाली थी पिछले साल की बुक, उसमें तो इस एक्सरसाइज में से एक लाजमी आया करता था, तो इस दफा भी इंशाल्लाह आपको लॉन्ग इसी एक्सरसाइज में से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज हल करनी है। लॉगरिथम बच्चों को टेबल याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है, टेबल बुक को लेने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप लोग कैलकुलेटर ले लें, क्योंकि कैलकुलेटर पेपर के अंदर अलाउ होता है, तो आप लोग आसानी से उधर अपना काम फिर कर सकते हैं। कैलकुलेटर से वैसे भी जल्दी काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये जो चार पार्ट हैं तकरीबन है सारे, आगे 5 6 7 8 अब सेम सवाल है, चेंज नहीं है, तो आप परेशान ना हो। सबसे पहले पार्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो एक बात अपने या जहन में रख लें, ये जितने भी सवाल हैं अब हमारे पास ऑनवर्ड, सबसे पहले हम लोगों ने सवाल स्टार्ट करना है एक्स इज इक्वल टू, यानी कि लेट एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। दूसरा स्टेप होगा हर किसी के अंदर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हर तरफ लॉग लेना। ये दो स्टेप हर किसी के अंदर कॉमन होंगे, इनको हम लोगों ने स्किप नहीं करना, ये हर किसी के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लोग इनको हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास आ गया जी, लेट एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोगों ने हमेशा एक्स के बराबर लेट करना है। बाकी रूल वही होंगे जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखें, लेट एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ लैदा से लॉग लिया, इस तरफ लैदा लॉग लिया। अब जिस बच्चे का ये स्टेप ठीक हो गया, समझो उसका सारा सवाल ठीक हो गया। और ये स्टेप थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से आंखें खोल के करना है। इक्वल लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है ये और लेफ्ट हैंड साइड है, इसको पहले हम लोग बाद में हल करेंगे। लॉग एक्स को पहले हम लोगों ने राइट हैंड साइड हल करनी है। तो देखिए लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की जगह क्या था प्लस, लॉग सेकंड वाली वैल्यू लॉग, यानी कि डिवाइड आ गया माइनस लॉग थर्ड वाली, यानी कि हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई वाले की जगह प्लस आएगा और डिवाइड वाले की जगह क्या था माइनस। फर्स्ट वैल्यू का लॉग लेदा, सेकंड का लेदा, थर्ड का लेदा। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने हर सवाल के अंदर लगा लगा लॉग लाजमी करना है। अगर हम लोग लॉग लगा लगा ना करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो बाकी आगे बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने जस्ट अपना कैलकुलेटर पकड़ना है और साथ ही सवाल हल करने लग पड़ना है। देखें जी क्या है लॉग, क्या है हमारे पास लॉग 3.68, इसका आंसर प्रेस करेंगे तो आपके पास सीधा आंसर आ गया 5658। फिर आगे लॉग 4.21, इसका आंसर प्रेस करेंगे, साथ ही आंसर आ गया। आपको लॉग का बटन नजर आ रहा होगा, इक्वल साथ साथ प्रेस करते रहना। फिर आ गया आपके पास लॉग 5.232, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, साथ ही आपके पास आंसर आ गया 0.718। तो
अगर आप लोग इकट्ठा हल करना चाहें वो भी हो जाता है। देखें जी log 3.68, क्योंकि ये आगे ब्रैकेट मांग रहा है, ब्रैकेट डाल दें, प्लस log 4.21 ब्रैकेट बंद, log माइनस, सॉरी ये इकट्ठी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, -5232। आप इकट्ठा भी लिखेंगे ना, आपको डायरेक्ट आंसर log वो इधर देगा। तो आप लोग ये इकट्ठा वाला कर लें, ये बेशक अलग-अलग ना करें, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4713, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ करना आप लोगों को आता है, फिफ्थ वाली वैल्यू है जो, उसको अगर 5 से बड़ी हो तो हम लोग एक प्लस कर लेते हैं। अशारी के बाद आप लोगों ने 4 वैल्यूज लिखनी है जी। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की, ये लॉग है, इधर आके क्या हो गया, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग भी सिंपल है आपके पास, शिफ्ट, ये शिफ्ट का बटन नजर आ रहा होगा, शिफ्ट, और ये लॉग, शिफ्ट लॉग, ये बटन प्रेस करें, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। साथ ही अपना नंबर डायल कर दीजिए 04713। जैसे आप लोग नंबर डायल करेंगे आपके पास देखिए आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। तो ये आपका आंसर आ गया। सवाल बहुत ही आसान है, सारे स्टेप ऐसे फॉलो होने हैं। आप लोगों के सामने सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए, आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला ने जिन सलाहियतों से मुझे नवाजा है, मैं उनको यूज करके आप लोगों की मदद कर सकूं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, कहता है लॉग इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप लोग आंसर टैली करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आंसर टैली करना चाहें, जो भी आपको वैल्यूज ने दी हुई है उसको जैसा आप कैलकुलेटर के ऊपर डायल करें, चेक कर लेते हैं हम लोग कि आया ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। देखिए जी, ये सारी वैल्यू जो भी है इसको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर डायल किया है, डायरेक्ट आंसर उसने ये दिया है मुझे। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आप लोग पेपर के अंदर अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आंसर ठीक है कि गलत है। पार्ट 2 है जी। सबसे पहला स्टेप क्या था जी, log x के बराबर लेट करना। हर सवाल को सॉरी x के बराबर लेट करना है। किसके बराबर लेट करेंगे, हमेशा x के बराबर। लेट x इज इक्वल टू जो भी गिवन क्वेश्चन होगा। दूसरा स्टेप होता है जी टेकिंग log ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ log ले लिया हम लोगों ने। जैसे हम लोग log ले लेते हैं, इधर भी log है, इधर भी log आ गया। अब इसके अंदर दोनों सब के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई आए तो जब हम लोग log अलग अलग करते हैं तो क्या होता है, हमेशा प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। तो ये देखिए log फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस, log सेकंड वाली वैल्यू प्लस, log थर्ड वाली वैल्यू। तो इनको आप अगेन log कैलकुलेटर्स के थ्रू हल करें, डायरेक्ट आंसर आपके पास ये आएगा। हमने एंटी एक्स की वैल्यू निकालनी ही, log है, इधर आगे क्या हो जाएगा, एंटी log। बेसिकली अलजबरे के अंदर क्या होता है हमारे पास, अलजबरे के अंदर ये होता है कि हमारी वैल्यू अगर एक डिवाइड हो रही हो, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, या मल्टीप्लाई हो रही तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। लेकिन लॉगरिथम के अंदर ऐसा नहीं होता। लॉगरिथम के अंदर क्या होता है, अगर एक वैल्यू log है दूसरी तरफ जाके आ जाएगी एंटी log। तो ये log इधर आके एंटी log, एंटी log आपको मैंने फाइंड करना सिखा दिया है। कैसे निकालते थे, शिफ्ट लॉग 0.3733। आप लोग कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 23.6193। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन इसका लिखना याद नहीं रहा, तो चलें लेट्स सी। ये आपके पास है पार्ट नंबर था थर्ड, ये पार्ट नंबर थर्ड है जी। पार्ट नंबर थर्ड के अंदर क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल लेट करेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, यानी कि जो भी उसने क्वेश्चन दिया है। अब अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये सवाल हम लोगों ने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। आप लोग देख सकते हैं सवाल हमेशा सेम मेथड से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। लॉग आ गया हमारे पास, लेट x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। दूसरा स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी हम लोगों ने लॉग लेना है और इस तरफ भी लॉग लेना है। दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब इधर लॉग आ गया, इधर भी लॉग आ गया। लॉग का रूल क्या है, लॉग रूल ये कहता है पहली वाली को लॉग अलग, प्लस दूसरी वाली का लॉग अलग, डिवाइड है तो तीसरी वाली का लॉग अलग, लेकिन माइनस के साथ। अब ये देखें, आप लोग देख सकते हैं log के ऊपर क्या आ गई है, पावर आ गई है। और पावर तो रूल हम लोगों ने अभी भी इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में पढ़ा है। जब भी किसी log के आगे पावर है तो वो log के हमेशा क्या आएगी पीछे, ये वैल्यू एज इट इज लिखी, ये वैल्यू log के कैलकुलेटर से निकालें। कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग लिखेंगे, डायल करेंगे log log
2.4111122। जैसे आप लोग वैल्यू निकालते हैं ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसी तरह लॉग ये है आगे आपके पास वैल्यू, लॉग ये वाली वैल्यू है, ये डायल करेंगे। जैसे ही आप लोग लिखते हैं log 74.3 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आंसर ये आ गया जी। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा सीखने वाला है। log 20.46 जैसे आप लोग डायल करते हैं तो हम लोगों ने साथ टू के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। इन सब को प्लस किया, आंसर ये है आपके पास सिंपल। तो क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करनी है, ये log है, इधर आगे क्या हो गया एंटी log, तो एंटी log की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास से डायरेक्ट आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 और लास्ट पार्ट है। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और वो क्या है, वो भी बस एक छोटा सा डिफरेंस है बस इसका, ये क्यूब रूट आ गया जी। क्यूब रूट को अब हम लोगों ने कैसे हल करना है वो आप लोग देखिएगा, बस बाकी सारा सेम है। स्टार्ट वैसे ही करना है। सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब आपको पता है लॉग ये वाली वैल्यू के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्यूब रूट, क्योंकि आपको पीछे भी मैं बता चुका हूँ, क्यूब रूट की क्या वैल्यू होती है 1/3। तो जैसे इसका लॉग लगा करूंगा प्लस इसका लॉग लगा करूंगा माइनस लॉग इसका लगा करूंगा, तो सिंपल आपका हल हो जाएगा आसानी से। साथ ही पावर है यानी कि 1/3 है, तो ये 1/3 साथ ही पीछे आ गया जी। लॉग ये वाली वैल्यू प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस लॉग ये वाली वैल्यू माइनस लॉग ये वाली वैल्यू। कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज लिखें, लॉग ये वाली वैल्यू, ये इक्वल आ गया जी, आंसर आ गया। लॉग ये वाली वैल्यू आंसर आ गया, लॉग ये वाली वैल्यू आंसर आ गया। अब ये अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ये आपका 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, क्योंकि जब भी 1/3 1/4 1/5 आएगा तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, डिवाइड होगी, वो जो भी डिवाइड होगा। जैसे आप लोग इसको 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर आपका सिंपल आ जाएगा ये, प्लस ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू। ये लॉग है, इन दोनों को पहले सबको प्लस कर माइनस कर ले, यहाँ तक आए। लॉग है, इधर आगे क्या हो गया हमारे पास एंटी लॉग, तो ये आपके पास एंटी लॉग ले, आंसर सीधा आ गया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है वो भी आपको मैं बात बता दूं। कहता है द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक is given by magnitude ये if amplitude is 10,000 and the reference amplitude is 10, what is the magnitude of the earthquake। कहता है अगर जमीन के ऊपर जलजला आए तो उसका मैग्नीट्यूड है वो 1000 एम्पलीट्यूड हो, क्या है 1000 एम्पलीट्यूड, और रेफरेंस जो एम्पलीट्यूड है वो 10 हो, तो आप लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालना है कितना परसेंट या कितने जलजला आएगा। तो देखें क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ था हमें, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बुक पे खुद ही उसने ये फॉर्म दी हुई है। तो ए की वैल्यू उसने खुद ही बोला है, जो हमारे पास क्या है 10,000, ई नॉट की वैल्यू उसने 10 दी हुई है। जैसे आप लोग 10,000 को 10 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1000। तो 1000 के ऊपर क्या करेंगे, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि एलसीएम करके भी लिख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं 10 × 10 × 10, तो ये आंसर आएगा आपके पास 1000। तो आप लोग 1000 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। और लाख आ गया है, लाख के जब भी पावर आए तो हम हमेशा क्या होती है पीछे चल जाएगी। तो लाख 10 और 10 हमारे पास आ गया 1, लाख 10 और 10 आ गया हमारे पास 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू की आ गई 3। सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh in a saving scheme and gain interest at the rate of the 5% per annum, so that the total value of this investment after t year is y, thus by equation y is equal to 1 lakh 1.05 की पावर t, find आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने बताना कितने साल बाद जाके जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी डबल हो जाएगी, यानी हम लोगों ने टी निकालना है। अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग किया है 1 लाख है तो आफ्टर कितने टाइम ये 2 लाख हो जाएगी। तो देखिए ये सवाल उसने खुद ही दिया हुआ है बुक के ऊपर, ये हम लोगों ने बुक से देख के लिख लिया। आगे आप लोग लिखना चाहें इंग्लिश लिख सकते हैं,
ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। वी वांट टू फाइंड टाइम व्हेन इन्वेस्टेड इज डबल, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे पास डबल है, क्योंकि ये लाख थी, बाद में क्या हो जाएगी 2 लाख, तो हम लोग इसकी वैल्यू ला के इधर पुट करेंगे 2 लाख, तो ये एज इट इज, ये वाली एज इट इज आ गई। हमने क्योंकि टाइम फाइंड करना है, जब भी किसी सवाल के अंदर व्हेन की बात हो तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना चाहिए। तो आप लोग देखें 1 लाख इधर इक्वल के मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इक्वल के इधर आके क्या हो गया डिवाइड। जैसे ही वो वैल्यू जी, जैसे ही हम लोग 1 लाख को 2 लाख के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। तो ये सिंपल आ गया 2। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी लॉग हम लोग ले लेंगे और इक्वल के इस तरफ भी हम लोग लॉग ले लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं log 2 की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। और जैसे ही हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास log के आगे वैल्यू आए यानी कि पावर आए तो हमेशा log के क्या कहती है, पीछे आ जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं log के ये हमारे पास t log के पीछे आ गया, log की पावर ये log हम लोगों ने ये वैल्यू ली तो ये वैल्यू आ गई। यानी जैसे ही हम लोग log प्रेस करते हैं log, आप लोग देख सकते हैं log log 0.1.05 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने टी की वैल्यू निकालनी है, log इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो सिंपल जैसे ही आप लोग इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 14.19, यानी कि 14.19 तकरीबन 14 साल। 14 साल के बाद क्या होगा, उसकी जो इन्वेस्टमेंट लाख रुपया थी वो क्या हो जाएगी, 2 लाख रुपया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है हुडिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन altitude. The initial temperature at the sea level is 20 सेंटीग्रेड यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला उसने खुद ही दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये फार्मूला उसने खुद ही दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, t इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 और 100 के ऊपर है हमारे पास h। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट दैट 5 मीटर, यानी कि हमारे पास 500 है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होगा यहाँ से। तो इसका हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखते हैं, देखें ये सवाल है हमारे पास, कहता है आपके पास सवाल है, कहता है t इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 2.9 मल्टीप्लाई 7 एच, ये वैल्यू उसने खुद दी हुई है। और उसने बोला एच हमारे पास क्या है 500, यानी कि एच की वैल्यू उसने खुद ही दे दी है 500। एच का 500 पुट किया, डिवाइड किया, आ गया 5। और टी इनिशियल उसने खुद ही बोला था क्या है हमारे पास, टी इनिशियल है हमारे पास 20 मीटर, 20 टेम्परेचर सेंटीग्रेड है। टी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ये आ गया हमारे पास 5। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप लोग लॉग लेते हैं दोनों तरफ तो क्या होगा, लॉग टी के साथ आ जाएगा और ये एज इट इज़ लॉग आ जाएगा। और आपको ये भी पता है जैसे हम लोग log 20 की वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई log ये, और लेकिन मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा। और जैसी पावर आए वो हमेशा log के पीछे आ जाती है और log ये वाली वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर यूज़ करना है सिंपल सा आपने, क्या होगा log 20 की वैल्यू आ गई आपके पास ये, और आप लोग ये वैल्यू ला कर सिंपल इधर लिखेंगे। जैसे ही आप लोग लिखते हैं log 0.97 उसकी वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास माइनस में आंसर आएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ आंसर आ गया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है, ये वैल्यू लिखें माइनस ये वाली वैल्यू लिखें, इक्वल ये आ गया। क्योंकि हम लोगों ने टी की वैल्यू निकालनी थी तो ये log है, इधर आगे हमारे पास क्या हो गया जी, एंटी log। तो एंटी log आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर एंटी log ये वैल्यू लिखें, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 17.17। शिफ्ट लॉग कैसे, एंटी log कैसे लिखते हैं, शिफ्ट लॉग 1.2348 इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास आ गया 17.17। ये सिंपल सा आंसर है।
तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि जो आपका टेम्परेचर था जो आप लोगों को मिलेगा तकरीबन 500 मीटर के ऊपर जाकर, वो क्या होगा 17.7। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.4 आपकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, किसी जगह पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।